कॉलेजेस में एमकॉम बीकॉम लेवल पर, अगर आप एमबीए लेवल पर जब मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर उनके ऊपर एक डिस्कवरी भी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो मान लीजिए कि पेज नंबर 12 के ए कॉलम में हमें एक सिचुएशन दी गई है कि इन एनी केस लेबर जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या काम करता है। मान लो स्ट्राइक आप लोगों ने सुना ही है कि फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हो जाती है, लेबर यूनियन जो है अपनी यूनियन बनाकर एक लीडर चुन लेते हैं और स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा थ्रेटन काम करेगा या फाइनेंशियल मोटिवेशन काम करेगा या पर्क्स काम करेंगे, ये सिचुएशंस वहाँ पर वर्क करती हैं। तो हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है। इसका पहला को है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि अंदर से एक फीलिंग आना कि इस सिचुएशन में अगर मैं इस गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ तो मुझे ये आउटकम मिलेगा। मान लो कि कोई नई पॉलिसी एक कंपनी ने लॉन्च कर दी, उस कंपनी में बहुत से लोग पॉजिटिव भी होंगे उस गाइडलाइंस के लिए, उस पॉलिसी के लिए, बहुत से लोग नेगेटिव भी होंगे। तो अगर हमें एक प्रेफर्ड गाइडलाइन पहले ही मिल गई कि अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी लॉन्च करते हो तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट इतने रहेंगे और पॉजिटिव एस्पेक्ट इतने रहेंगे, तो अगर मेरे पास वो गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो मैं पॉलिसी में उस हिसाब से चेंजेस करके एक वेल मैनर्ड पॉलिसी लॉन्च करूँगी जिससे कि नेगेटिव एस्पेक्ट मिनिमाइज हो जाएं और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इनसाइट यानी इनसाइट हम कह सकते हैं कि हमारी मन की आवाज़, वैसे जनरली कहा जाता है, लेकिन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस आ जाती है उसमें कि वो आने वाले फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है कि ये सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसे मैं दो अलग अलग पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारी क्या है, मैन पावर, मशीनरी, मनी, मटीरियल, जितने भी हमारे एम्स हैं मैन पावर कि हम लेबर को किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएं। अगर मान लो 9 to 5 उनकी ड्यूटी है, 9 to 5 के बीच में 1 आवर का ब्रेक है, तो वो 1 आवर का ब्रेक देने के बाद जो उनके बाकी के 5 या 7 घंटे बचते हैं, उन 7 घंटों में हम उनसे मैक्सिमम काम किस तरह से ले पाएँ। मशीनरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरह से हो। अगर मान लो एक मशीन पर मैंने 2 पर्सन लगाए हैं या 2 मशीन पर 1 पर्सन लगाया है, तो वो 1 पर्सन उस मशीनरी से उतने ही आवर्स में फुल आउटकम किस तरह से लेगा। मनी, मिनिमम अमाउंट से मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालूं, यानी मिनिमम कॉस्ट पर मैं मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से निकालूं। तो ये हमारा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाती है। और अगर हमें ये रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गई, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारी मैनेजिंग जो कमेटी